IRSS यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि डायल 112 में भी दरोगा की लंबी चौड़ी बहाली होनी है। तो इस पे एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या ये 1288 में IRSS के दरोगा भी शामिल हैं? इससे कम जब कहा जा रहा है कि 68,000 सीधी बहाली होनी है, बिहार में 21,000 के आसपास दरोगा के पद खाली हैं और जिसमें से लगभग 11,000 के आसपास सीधी परीक्षा के द्वारा उन पर नियुक्ति होना है। ऐसे परिस्थिति में मात्र 1288 पदों के लिए बहाली आई है और सीधी भर्तियां होंगी। दरोगा में देख लिया आप, मात्र 1288 पदों पर बहाली के लिए बातें चल रही हैं। और आपको बता दें कि पिछले 20 सालों में ये सबसे कम बहाली है। 2004 में जो बहाली आई थी दरोगा की, वो भी 1500 के आसपास। सबसे पहले अगर हम बात करें 1,78,000 शिक्षकों की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वादे को याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 लाख से भी कहीं अधिक शिक्षकों की बहाली हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2023 क्या बिहार में बहालियों का साल होने वाला है? आपको बता दें कि मौजूदा महागठबंधन की सरकार के द्वारा ये लगातार दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में बहालियां आएंगी। 10 लाख सरकारी नौकरी बिहारी युवाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक थी और 1,78,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर कैबिनेट ने अनुमति दे दी, अप्रूवल दे दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। आप देख सकते हैं ट्वीट में नीतीश कुमार के गले मिले हुए एक फ़ोटो है और ऊपर लिखा गया है, युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार में नौकरियां ही नौकरियां। महागठबंधन की बिहार सरकार ने आज कैबिनेट में 1,78,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली पर मुहर लगा दी है। शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। कैबिनेट में कुछ दिन पूर्व ही बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई, जिसमें 68,360 पदों पर सीधी भर्ती होनी है। ये ट्वीट कल तेजस्वी यादव ने किया है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पर ऑब्जेक्शन है, छात्रों का भी और मेरा भी। सबसे पहले अगर हम बात करें 1,78,000 शिक्षकों की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वादे को याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 लाख से भी कहीं अधिक शिक्षकों की बहाली होगी और इस साल ही हो जाएगी। आपको बता दें, जब रिक्तियों की सूची आई तो 1,78,000 ही सीट इसमें थे, यानी कि 2 लाख से 22,000 कम रिक्तियां हैं। खैर, ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये भी समय से और पारदर्शी तरीके से हो जाता है तो बहुत सारे बिहारी युवाओं का कल्याण होगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पेच ये है कि इसमें आपने नियोजित शिक्षकों को भी फॉर्म भरने का अधिकार दिया है, उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान नहीं किए हैं आपने। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, जो सारी योग्यता रख के पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं अपने नियोजन का, उनका कहना है कि हमारी हकमारी होगी। इससे 1,78,000 में ये भी हो सकता है कि 1 लाख वो ही शिक्षक बहाल हो जाए जो पहले से शिक्षक हैं, और हमारा जो मौका जो है वो कम का कम हो जाए और कम सिमटता ही चला जाएगा। यानी कहने को तो ये 1,78,000 है, लेकिन इसमें मौका जो है हम लोग को कम मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का संख्या कम है, जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम है और नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। ऐसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको कम मौका मिल सकता है, उनको इस परीक्षा के दौरान भी सिलेक्शन से बाहर होना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने पुलिस बहाली को लेकर कहा है कि 75,000 के
543 पदों पर नियुक्ति को स्वीकृति कैबिनेट ने दिसंबर 2022 में दिया। 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन एक भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग में बहाली को लेकर एक भी नोटिफिकेशन पिछले 6 महीने में जब से कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है तब से नहीं आया है। पिछले 27 अप्रैल को केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को 21,391 पुलिस कर्मियों की बहाली को लेकर सूची सौंप दिया गया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं किया गया है। ले देकर यही स्थिति है कि न दरोगा संवर्ग में न ही सिपाही संवर्ग में एक भी वैकेंसी अभी तक नहीं आया है। इसके बाद तेजस्वी यादव बात करते हैं कि 68,360 पदों पर सीधी भर्तियां होंगी। दरोगा में देख लें आप, मात्र 1288 पदों पर बहाली के लिए बातें चल रही हैं। और आपको बता दें कि पिछले 20 सालों में ये सबसे कम बहाली है। 2004 में जो बहाली आई थी दरोगा की, वो भी 1500 के आसपास पदों पर भर्ती के लिए थी। बाद में वो 1500 बता दें आपको, बाद में वो 2100 के आसपास उसमें बहाली में उसमें लेना पड़ा था। उसके बाद 1717 आया, उसके बाद 2446 आया, उसके बाद 2213 आया, और सबसे कम जब कहा जा रहा है कि 68,000 सीधी बहाली होनी है, बिहार में 21,000 के आसपास दरोगा के पद खाली हैं, और जिसमें से लगभग 11,000 के आसपास सीधी परीक्षा के द्वारा उन पर नियुक्ति होना है। ऐसे परिस्थिति में मात्र 1288 पदों के लिए बहाली आई है, और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो मेन बिहार पुलिस का दरोगा होता है, जो बाद में थानेदार बनता है, उसके लिए कितना सीट है। क्योंकि आपको बता दें कि ERSS यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि डायल 112 में भी दरोगा की लंबी चौड़ी बहाली होनी है। तो इसमें एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या ये 1288 में ERSS के दरोगा भी शामिल हैं? ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 21,391 पदों पर सिपाही की भर्ती की बातें की गई, लेकिन उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 50% सीटों पर होमगार्ड्स के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वो होमगार्ड जो पहले से नौकरी में है, यानी कहा जाए तो नौकरी वाले को फिर से अस्थायी नौकरी देने के लिए ये उनको परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इससे होगा क्या कि पहले से होमगार्ड को आप सैलरी दे ही रहे हैं, कुछ उनके सैलरी में बढ़ोतरी करना पड़ेगा और बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो जाते हैं। और रियल बहाली देखा जाए, फ्रेश बहाली देखा जाए तो वो 10,000 के आसपास ही होता है। तो आंकड़ों के साथ खेल चल रहा है, दावे पर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि नोटिफिकेशन की सूरत में अभी तक बिहार में कुछ भी नहीं आया है। तेजस्वी यादव लगातार जब से उनकी सरकार बनी है उस समय से दावे पर दावे किए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी बहुत बड़ी बहाली आने वाली है। वो लगातार हर एक सभाओं में ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 2025 तक हम 10 लाख बिहारी युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार भी देंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है आखिर कब दिया जाएगा, ये दिया भी जाएगा या नहीं, या सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही दिया। आपको बता दें कि सरकार जो है वो 9 महीने बाद अब ज़्यादा दावा कर रही है कि बहालियाँ आएंगी, लेकिन देखने वाली बात है कि ये बहालियाँ कब आती हैं, कितना समय लगता है, कितना पारदर्शिता का पालन किया जाता है, और कब तक ये पूरा होकर ज्वाइनिंग हो जाता है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और हम आशा करेंगे कि ट्वीट में जो उन्होंने बातें कही हैं, बिहार के युवाओं के सामने जो उन्होंने निश्चय लिया है उसको वो पूरा करेंगे, सही समय से पूरा करेंगे, और पूरी तरह से न्यायपूर्ण ये व्यवस्था होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।